बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार जो शराबबंदी को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रतिदिन पुलिस जो है वो शराब की ट्रकें बरामद करती है, लेकिन जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर धमकी आने लगी है। और अजित शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन पर जो है वो धमकी आया है। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ धमकियां मिली है और कहां से ये धमकियां आपको मिली है। देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि ये मैं बहुत दिन से आवाज़ उठा रहा हूं कि शराबबंदी आपका सही तरीके से लागू नहीं है। विधानसभा में जब शराबबंदी लागू तो हम लोग भी उसके अंग थे, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। लेकिन कैसे आखिर शराब बिक रहा है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में बिक रहा है, सभी लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। कहीं ना कहीं इनके पदाधिकारी मिले हुए हैं, और मिले हुए किससे हैं? तो शराब माफियाओं से, जैसे बालू के माफियाओं से, सबसे मिले हुए हैं पदाधिकारी। तो ये हो नहीं सकता है। आप जो ये कह रहे हैं कि हमको धमकी मिली, धमकी मुझे डायरेक्ट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जनता ने जो कहा है कि आप जो ये बंद करना चाहते हैं, शराब खुलवाना चाहते हैं बिक्री, हमने कहा भाई दुगनी तिगनी कीमत पर मैं शराब खुलवा के बिचवा के उससे जो राजस्व आएगा, कल कारखाने खोल के रोजगार युवकों को मिलेगा। अब युवकों को रोजगार नहीं दोगे तो वो तस्करी करेंगे ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तिगनी सब जगह मिलता है पूरे देश में। आप जबरदस्ती यहाँ बंद किए हुए हैं, और अगर बंद किए हैं तो एक भी लीटर शराब का बिहार में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप पता लगा लीजिए, सब जगह बिक रहा है। पैसे कहाँ जा रहे हैं? राजस्व बिहार के माफियाओं के हाथ में। निश्चित तौर पर माफिया प्लान कर रहे हैं कि अगर ये खोलवा देगा तो इसका मतलब हम लोग की रोजी रोटी 1 करोड़ की कमाई होती है। और आप पुलिस को पकड़ने की बात करते हैं शराब को, आपको बता दें 5% पकड़ाता है, 95% छोड़ दिया जाता है। तभी तो शराब बिहार में बिक रहा है। ये तो कोई भी समझ सकता है कि शराब बिक कैसे रहा है, अगर पुलिस आपकी दुरुस्त है। नहीं तो आप कहिए लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है पूरा कंप्लीटली, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज बालू का खनन, आपको देखिए, बालू इतना गड्ढे से खोद रहा है, बंद है, उसके बाद पानी का लेवल नीचे जा रहा है, किसानों को दिक्कत हो रहा है। तो आप आर्थिक स्थिति पूरा चरमरा रही है। बालू में जब के पाठक बने थे, आपको बता दें, उन्होंने जीपीएस लगाने का एक सिस्टम गाड़ियों में किया था, कितना बालू कहाँ जा रहा है, क्या लोड हो रहा है, सारा चीज़ था। लेकिन उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ, क्यों हटाया गया? चूंकि सरकार के नीचे अधीनस्थ पदाधिकारी है, निश्चित तौर पर माफियाओं, बालू खनन माफियाओं से साठगांठ हुआ और हटा दिया गया। और आज हो रहा है वो धंधा। इसलिए मैं बताऊं, जब तक सरकार अडिग नहीं होगी कि प्रशासन के पदाधिकारी कड़ैती नहीं करेगी, नकेल नहीं दाबेगी, तो ये रुकने वाला नहीं है, चाहे शराब हो या बालू का खनन हो। नहीं, आपने पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा गया है कि आपको धमकी मिली, तो आखिर कहां से पता चला? तो मैं बताऊं आपको, चूंकि मैं भागलपुर जब अधिक रहता हूं, तो वहाँ की जनता को जो खबर है, वहाँ तो सुरक्षित मैं हूँ, जनता मेरे साथ है। हमेशा 50-100 लोग तो घर में बैठे होते हैं। पटना आज मैंने पूजा किया और मैं शिफ्ट किया हूँ यहाँ। अब पटना में रहना है, यहाँ तो भागलपुर की जनता है नहीं, खबर तो कम मिलेगी। वहाँ तो एक खबर मिल जाती थी। उन लोग के माध्यम से मिला कि शराब के माफिया प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसको करो, नहीं तो ये शराब खुलवा के रहेगा। बार बार आवाज़ सदन में उठा रहा है। तो पटना में आया, मैंने मांगा है कि फिर पहले भी 2 महीना पहले भी डिमांड किया था, इसीलिए हम घर आ नहीं रहे थे यहाँ, कि यहाँ जब तक सुरक्षा नहीं होता तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन चूँकि आज पूर्णिमा का दिन है, मैंने आज पूजा किया और आ गए हैं। और मैं वहाँ चाहता हूँ कि यहाँ हाउस गार्ड हो, सुरक्षा बढ़ाई जाए। और बिहार में हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। हम पूरे बिहार का दौरा करने वाले हैं ताकि कांग्रेस मजबूत हो। उसके लिए भी सुरक्षा की ज़रूरत है। नहीं तो निश्चित तौर पर आप किसी कमाई को लात मारोगे तो निश्चित आपका खतरा बढ़ेगा। यह तो बोलने की ज़रूरत नहीं, स्वाभाविक है। सवाल ये है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सदन में आवाज उठाया गया दिल्ली में, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या लगता है, उन्होंने जिस तरह से यह बात कही है तो कोई असर होने वाला है? देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए, हम लोग का अधिकार है। लोकतंत्र में किस जाति के लोग कहाँ हैं, कौन कितनी कठिनाई में है। देखिए, होता ये है, जाति विशेष पर राजनीति नहीं होती, जाति विशेष पर देश नहीं चलता, बिहार नहीं चलता। लेकिन जनगणना, जाति जनगणना जरूरी है कि किसके कहाँ कहाँ लोग हैं। यह भी होना जरूरी है कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग भूखे रह रहे हैं दिन रात, वो भी जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है, वो तो 2024 में जनता उनको जवाब देगी और गद्दी से हटा के आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। तो सवाल है सर कि फोन टैपिंग कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर ये कोई कर रहा है तो ये गलत है। आखिर क्या इस बात की जानकारी पूरी तरीके से कैसे कैसे पता चली? देखिए, फ़ोन टैपिंग का तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने सबसे पहले विरोध किया। और जान लीजिए, ये सरकार काम नहीं कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत आकाश छू रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड वाली कीमत बहुत कम है। और उसके बाद और की महंगाई देखिए, सरसों तेल, दाल, सबकी कीमत बढ़ी हुई है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल में लोग की बेरोजगार हुए हैं, लोग को रोजगार नहीं है। तो इस तरह से जो हुआ है,
आप फोन टैपिंग इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी केंद्र सरकार का विरोध ना करे। आज आदरणीय राहुल गांधी, हम लोग, किसी जनरल पब्लिक का नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र में अधिकार है फोन यूज करना, आप किसी का टेप नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। आपने भी ये कहा फोन टेपिंग गलत है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है और हम लोग भी कहते हैं फोन टेपिंग मत कीजिए। फोन टेपिंग आप इसलिए कर रहे हैं, आपके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। यह बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आखिरी सवाल है, कल 25 तारीख है, परसों 26, परसों से विधानसभा जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, क्या आप लोग शिरकत करेंगे? बिल्कुल, अरे जनता हम लोग को चुन के प्रतिनिधि बनाई है, उनकी आवाज बनने के लिए, क्यों शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन कल जो विधानमंडल सबका बैठक बुलाया था माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहब ने, हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है, जिस तरह से 22 दिन पिछला सत्र चला, 21 दिन तो बहुत अच्छा चला। इट वॉज रियली सुपर। अपने तीसरी बार मैं जीता हूं, मैंने इतना अच्छा सदन चलते हुए नहीं देखा था। एक दिन ऐसा बिल कानून आया जिस पर कि हम लोग विरोध कर रहे थे। विरोध का ये हुआ कि हम लोग स्पीकर के ऑफिस के सामने धरना पर बैठ गए। वो तो हो गया, पुलिस बुलाई गई, और जिस पुलिस को मार्शल का काम करता है कि विधायक को निकाल के बाहर कर दीजिए अगर आपको नहीं अच्छा लगे। आप जिस तरह से निकाल के, पुलिस ने जिस तरह से पीटा है, जूता के एड़ी से मारा है, जो वीडियो पर आप लोग देखे हैं, यह क्या है? जनता के प्रतिनिधि को आप मारिएगा? क्या आपको पूरा दुनिया इसको देखा है? इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 2 गो पुलिस कर्मी को आपने निलंबित किया है, ये कोई कार्रवाई है? कर्मचारी जो पुलिस वाले किया उसको आप बर्खास्त करिए, उसको गिरफ्तार करिए, उस पर कार्रवाई करिए, और जो पदाधिकारी ने आदेश दिया विधायक को पीटने का, उस पर भी कार्रवाई, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और माननीय मैंने स्पीकर साहब से आग्रह किया है, जो पहली बार विधायक जीता उसको पता नहीं था, आसन पर जाना वो गलत था, उसको नहीं जाना चाहिए था आसन पर, अध्यक्ष के आसन पर, वो मैं गलत मानता हूं। लेकिन वो पहली बार चूंकि जीता है, वो अगर खेद प्रकट करता है तो उसको कोई उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब तक पूरी तरह से न्याय विधायकों को नहीं मिलता है, हम सदन नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि 25 तारीख को बैठक करने वाले, क्या कल बैठक होने वाली? हाँ, कल 12:30 बजे बैठक है, हम लोग भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और शाम में हमने भी कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी विधायकों को बुलाया है, कल हम भी बैठक करेंगे। लेकिन सदन नहीं जाने से कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि वो जो बिल लाना चाहेंगे पास कर देंगे। कम से कम हम अगर गलत बिल ला रहे थे हम तो विरोध करेंगे ना, जनता तो देखेगी ना कि महागठबंधन ने लोग विरोध किया। तो सदन हम लोग जाएंगे, लेकिन जो विधायक पर, जब तक वो पुलिस पर कार्रवाई सही ढंग से उसकी आवाज उठाएंगे, और विधायक जो पहली बार जीते हैं वो अगर खेद प्रकट करेंगे तो उनको बरी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता, और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।